नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सलीम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या इसका उपचार होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, कॉन्स्टिपेशन जो समस्या होती है ये कोई बीमारी नहीं है। ये सिम्टम होता है, ये लक्षण होता है जिसके कारण कई सारे हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारण के बारे में और कॉन्स्टिपेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाके देख सकते हो। तो शुरू करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट से पहले इसको हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डाइट के बारे में, उसके बाद लाइफस्टाइल के बारे में और उसके बाद आखिरी में हम लोग मेडिसिन यानी दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइट के बारे में, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है मोस्टली देखा जाता है डाइट और लाइफस्टाइल के कारण होती है। तो सबसे पहले वो डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, उसके बाद हम लोग दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइट के बारे में। तो डाइट में हम लोग को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका हम लोग को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो जितने भी फास्ट फूड हुए, आजकल देखा जाता है जितने भी मार्केट में फास्ट फूड अवेलेबल हैं उसमें मैदा का कंटेंट ज़्यादा होता है। मैदा में होता है ग्लूटेन, जो कि हमारे आंतों में स्टिक करता है, इकट्ठा होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो आपको मैदे वाली चीज़ें नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। और आपको खाना क्या है, आपको फाइबर रिच डाइट यानी ऐसे भोजन करना जिसमें फाइबर का अमाउंट ज़्यादा हो। तो एक औसतन जो डेली एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को जो फाइबर का इंटेक जो बताया गया है लगभग 25 से 35 ग्राम पर डे, यानी 25 से 35 ग्राम पर डे आपको डेली फाइबर का इंटेक आपके शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो फाइबर्स पाए किस में जाते हैं, तो जितने भी फल हुए जैसे सेब हुआ, संतरा हुआ, नाशपाती हुआ, अमरूद हुआ, पपीता हुआ, ये और भी कई सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। जितने भी हरी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, साग होते हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। और भी कई सारी चीज़ होते हैं जैसे दलिया हुआ, ओट्स हुआ, और जौ में और खजूर में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। और फाइबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे आंतों में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें पानी को होल्ड करते हैं। पानी को होल्ड करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा स्टूल जो होता है, जो मल होता है, वो कठोर नहीं हो पाता और वो सॉफ्ट रहता है, और जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं बनती। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन, यानी एक औसतन देखा जाए तो लगभग हम लोग को 6 से 8 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अगर आप अपने हाइड्रेशन यानी वाटर इनटेक का ध्यान रखते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं बनेगी। और भी एक आपको छोटी सी चीज़ बता दूं, जब भी आप भोजन करें, चाहे रात का भोजन करें चाहे दोपहर का भोजन करें, आपको एक छोटे से कटोरी में भरपूर मात्रा में सलाद का सेवन करना है। खाने से पहले सलाद का सेवन करना है। आप फील करोगे, नोटिस करोगे क्या होगा, आपको काफ़ी लाइटनेस फील होगा और सलाद लेने के कारण आपके शरीर में भरपूर मात्रा में फाइबर्स चले जाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। अब हम लोग बात करेंगे लाइफस्टाइल यानी आपका जीवन शैली, आपका रहन सहन का तरीका। इसमें क्या क्या चेंजेस करना है आपको, छोटे छोटे चेंजेस आप करोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे जिसका बैठने वाला काम ज़्यादा है, कोई जॉब आपकी ऐसी हुई जिसमें बैठने वाला काम ज़्यादा है, तो आपको करना क्या है, जैसे 1 घंटा बैठा तो आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट आपको थोड़ा सा टहल लेना है, थोड़ा सा खड़े हो जाना है। तो इससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। और आपको क्या करना है, आपको डेली कम से कम मिनिमम 25 से 30 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और भी कई सारे आसन होते हैं जो कि कराए जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी बेनिफिट होते हैं। एक्सरसाइज से कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे पहला फ़ायदा ये होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, और जो हमारे आंतों में जो कोलन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसमें जो स्टूल जो हार्ड हो गए होते हैं उसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती, स्टूल आराम से पास आउट हो जाता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, आपको एक रूटीन सेट करना है मल त्याग करने का। यानी आपको डेली एक मल त्याग करने का रूटीन सेट करना है, एक पार्टिकुलर टाइम सेट करना है कि इस टाइम पे आपको मल त्याग करने के लिए जाना है। इससे क्या होगा, हमारा बॉडी एडाप्ट हो जाता है। एडाप्ट हो जाएगा तो क्या होगा, डेली आपका पेट साफ होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं बनेगी। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके टॉयलेट के बारे में, आपका जो कमोड होता है उसके बारे में। तो नॉर्मली देखा जाए घरों में 2 टाइप के टॉयलेट प्रेजेंट होते हैं, एक इंडियन टॉयलेट, दूसरा वेस्टर्न टॉयलेट। आपको बता दूं, इंडियन टॉयलेट जो होता है इज मच बेटर देन वेस्टर्न टॉयलेट। क्यों होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक वे में समझेंगे, इंडियन टॉयलेट क्यों बेटर होता है। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारा जो एनल कैनाल होता है, एनल कैनाल का जो लेंथ होता है लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। उसका जो पोजीशन होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ और हल्का सा पीछे की तरफ होता है। तो एनल कैनाल के ऊपर आप देखोगे तो रेक्टम जुड़ा होता है, और एनस और रेक्टम जहाँ पे जुड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। और इसी एनोरेक्टल रिंग के पीछे से एक मसल आती है जिसे हम लोग कहते हैं प्यूबोरेक्टलिस मसल। प्यूबोरेक्टलिस मसल क्या करती है, ये पीछे से एनल कैनाल को होल्ड की रहती है। होल्ड की रहती है तो क्या होता है, जो रेक्टम में स्टूल एक्यूमुलेट हुआ रहता है वो निकलता नहीं।
जब भी इसको प्रॉपर एंगल मिलता है तो ये मसल जो होती है प्यूबोरेक्टालिस ये रिलैक्स होती है और स्टूल आराम से पास आउट हो जाता है। और जब भी हम लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं तो इंडियन टॉयलेट में हम लोग बैठते हैं तो स्क्वाटिंग पोजीशन में, कुकड़ुक पोजीशन में बैठते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्पाइन होता है और थाई के बीच में जो एंगल होता है वो प्रॉपर एक्यूरेट लगभग 35 डिग्री बन जाता है, जिससे जो प्यूबोरेक्टालिस मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है कम्प्लीटली और जो स्टूल होता है वो आराम से पास आउट हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती। तो वही बात करेंगे वेस्टर्न टॉयलेट में, तो ये जो एंगल होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, स्पाइन और थाई के बीच में एंगल जो होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। तो एंगल प्रॉपर नहीं बन पाने के कारण क्या, जो प्यूबोरेक्टालिस मसल जो होती है वो कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाती, जिससे व्यक्ति का पेट पूर्ण रूप से साफ नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में केवल वेस्टर्न टॉयलेट है, आप क्या करें? तो आपको एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप मलत्याग करने के लिए जाएं तो एक आप छोटा सा स्टूल अपने पैर के नीचे रख लें। इससे क्या होगा, आपका थाई का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो स्पाइन और थाई के बीच में जो एंगल होगा वो प्रॉपर लगभग 35 डिग्री बन जाता है और आप जब डेफिकेट करोगे, जब मलत्याग करोगे तो स्टूल आराम से बाहर निकल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी नहीं बनेगी। अगर इसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बनी रहती है तो हम लोग शिफ्ट करेंगे मेडिसिन के, कुछ दवाइयों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई सारे दवाइयाँ होते हैं, कुछ फाइबर के सप्लीमेंट होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली लिए जाते हैं, जैसे इसबगोल की भूसी। इसको 1 से 2 चम्मच पानी के साथ लेते हैं, लेकिन अगर आप इसबगोल ले रहे हो तो उसके साथ आपको वाटर का इंटेक आपको अच्छा रखना है, लगभग 6 से 8 लीटर आपको पानी पीना है। और भी कई सारे एलोपैथिक लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली मिलते हैं, जैसे डल्कोलैक्स हुआ, डूफालैक हुआ, सोडियम पिकोसल्फेट हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हुआ और कैस्टर ऑयल भी कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं, आप कोई भी मेडिसिन लेना, चाहे एलोपैथिक लेना चाहे आयुर्वेदिक लेना, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है, क्योंकि लंबे समय तक लैक्सेटिव स्टूल सॉफ्टनर का प्रयोग करने से हमारे जो आंतें जो होती है वो कमजोर हो जाती है और आगे चल के कई सारी समस्या हम लोग को हो सकती है। तो बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी दवा आपको नहीं लेना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे इच्छा भेदी रस हुआ, पंचसकार चूर्ण हुआ, अभयारिष्ट हुआ, दंत्यारिष्ट हुआ। इसको 10 ml 1 कप पानी के साथ रात में सोने से पहले लेते हैं। और त्रिफला जो कि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। और कुछ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट हुए, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे गट के लिए हेल्दी होते हैं, उसको भी सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। तो ये सारे दवाइयाँ होती हैं जो कि कॉमनली यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। आपको बता दूं, कोई भी आप दवाई लेना बिना डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।